कोरोना का दौर है पूरी दुनिया दे विच, चाहे इंडिया होवे चाहे वैसटर्न वर्ल्ड होवे, इंग्लैंड अमेरिका कैनेडा, हर पासे कोरोना ने लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता है, कारोबार बंद कीते ने, बिजनेस हैम्पर कीता है। सो इसे दौरान एबीपी सांझा ने कोशिश की है भी क्यों ना कैनेडा दे विच बैठे लोगों नाल ऑनलाइन गल की जाए और जानिया जाए भी उन्हां दा जिंदगी दे विच किस तरह चेंजेस आए ने, किस तरह फर्क पिया है, और उन्हां दा डेली रूटीन किस तरह हैम्पर होया और किस तरह हुण लिंपिंग बैक कर रहे, नॉर्मलसी वाल किस तरह आ रहे हैं जो कोरोना का प्रभाव थोड़ा घटना भी शुरू होया कई एरियाज दे विच। सो साडे नाल ने अमृतसर दे रेवती मेहरा, सो अमृतसर तो टोरंटो असीं कनेक्ट कीता तुहानूं। रेवती जी, जिंदगी दे विच किस तरह चेंज आया कोरोना दे नाल, और खास करके स्पेशली जो तुहाडी प्रोफेशन की गल करिए, की करदे की तुसीं? मैं टीचर हूँ। मैं इंडिया में भी टीचर थी और यहाँ आके मैंने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया था, पर इत्थे तुसी टीचर नहीं बन सकते इस तरह ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। तो ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲॉकडाउन हो गया। तो I will get my license in about 6 to 8 months now, लेकिन अभी मेरी जॉब मेरे पास नहीं है। मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी जिसमें मैं आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाती थी। तो मार्च के बाद मेरी स्कूल की जॉब चली गई। अब सितंबर अक्टूबर तक शायद स्कूल्स खुलेंगे, तो देखो शायद मैं वापस जाऊं ना जाऊं कुछ नहीं पता, क्योंकि सुनने में आया कि यहाँ पे पूरे साल अगले जनवरी तक भी शायद स्कूल्स ना खुले, तो कुछ अभी पता नहीं है। तो प्रोफेशनली राइट नाउ आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन मार्च, पर कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि उन चीजों की तरफ ध्यान ना जाए। सो टीचिंग, आई थिंक टीचिंग तुसी तां ही आए होगे क्योंकि टीचिंग थोड़ी पैशन रहा होगा। टीचिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन है। मैं पिछले 10 साल से एक टीचर हूँ और मैंने पहले कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैंने स्कूल में पढ़ाया इंडिया में, और फिर यहाँ पर भी आके मैंने अपने टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। और I was expecting to get my teaching license very soon, but that lockdown happened and my license process just got obstructed in between. पर जो स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे कनाडा में, यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है, पर the problem is कि पार्ट टाइम वालों को उन्होंने कोई भी एंगेजमेंट नहीं की। उन्होंने कोरोना ना तो लगता है कि लाइसेंस मिल जाता ते रेगुलर टीचिंग कर पाते, और जिस तरह उनका बैठना पै रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोरोना ना होता तो लाइसेंस हाथ में होता और आई वुड हैव स्टार्टेड माय रेगुलर क्लासेस इन द सेम स्कूल इन व्हिच आई वाज टीचिंग राइट नाउ। अगर कोरोना ना होता तो मेरा वो प्रोसेस बीच में रुकता नहीं। अभी प्रोसेस रुका हुआ है, ऑफिसेस क्लोज्ड हैं, किसी ने कोई भी किसी तरह की इवैल्यूएशन शुरू नहीं हुई है, तो ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा इस तरह से। आई डू की कर दे हो, मतलब हाउ यू कोपिंग विद इट, की कर दे की तुसी? अभी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रही हूँ। मेरा फेसबुक पे पेज भी है स्टडी स्मार्ट करके, उसमें मैं अपनी बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। इधर कनाडा में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इमिग्रेंट्स हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती, तो टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है। तो पहले तो मैंने अपने आप को अपस्किल किया, पहले मैंने एक कोर्स भी किया यहाँ पर, ऑनलाइन कोर्स किया, जिसमें मैंने सीखा कि कैसे इमिग्रेंट्स को आप इंग्लिश सिखा सकते हो, यू नो, हु कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड यू डू नॉट नो इंग्लिश एट ऑल। तो मैंने वो कोर्स भी किया और फिर उसके बाद मैंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बट अभी भी बहुत सारे लोग, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द सोर्सेज ऑफ इनकम, उतना स्पेंड नहीं करना चाहते, जिस वजह से अभी मेरा रिस्पॉन्स बहुत बहुत कम है। तो कुछ बच्चे मुझे इंडिया से भी मिले हैं, कुछ मुझे अपने अमृतसर से बाहर भी, दिल्ली से, बॉम्बे से भी मिले हैं। लेकिन अगेन एवरीबडी हैज द सेम इशू कि एक तो पहले स्कूल्स की बहुत ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, बच्चे उसमें इतना थक जाते हैं। उसके अलावा अगर आप उनको और बोलो कि 1 घंटे की हमारी क्लास ज्वाइन करे हो, तो फिर फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्स मुझे कम लग रहा है। तो प्राइमरीली लाइसेंस थोड़ा चला गया, परमानेंट जॉब ज्वाइन करनी सी, वो कर नहीं पाई, और ऑनलाइन टीचिंग ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो वो भी बुरी तरह हैम्पर हो रही है। कितने बच्चे आउंदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ? अभी from 5 to 6 students हैं मेरे पास, not more than that. I'll be very honest with you because अभी I just started it. No doubt बहुत लोग queries पूछते हैं, बहुत लोग you know मुझसे chat करते हैं मैसेंजर पे, but as far as you know spending money in joining the course, अभी response is very low. So yes, I do struggle to get more students. मुझे बहुत मुश्किल लगती है, especially resources curtail ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। ये वो मुल्क ने, कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए, खास करके उनके हर जगह इस तरह भी बहुत ज्यादा रोजगार की लोड़ होती है, पैसे की लोड़ होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि पहले आपकी लाइफ एक ऐसे सिंपल ग्राफ पे चल रही होती है, एकदम से इस तरह से पेंडेमिक आता है तो आपको लगता है कि छोटी-छोटी चीजें भी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहले आप उस जॉब को भी ग्रांटेडली लेते हो, बट जब आपकी जॉब नहीं रहती, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप ज्यादा एफर्ट भी करते हो। बट ये आई थिंक ओवरऑल टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे हर चीज ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है, थोड़ी डल हो रही है। तो वो जो डलनेस है, it rubs on you also somewhere, I believe, and it's the world over, the vibe is very low, which I have felt. कनाडा कਦੋਂ ਆਏ? कनाडा मैं आई पिछले साल अगस्त ਵਿੱਚ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, 1 साल हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਨਰ ਪਾਸਚਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੇਟੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਸਕਿਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ नहीं रहेगी परमानेंट और घर जे ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस। कभी सोचा सी इस तरह का माहौल बनेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है यहाँ पे कि वे बैक इन इंडिया आई वाज इन अ वेरी गुड जॉब एंड करियर वाइज आई वाज राइजिंग एंड शाइनिंग, पर इधर आके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जौन सी भी क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पे वो नहीं समझते। उनके हिसाब से आपने कुछ भी नहीं किया हुआ। जब तक आप उनके अकॉर्डिंग नहीं कर लेते तब तक आप कुछ नहीं हो उनके लिए बेसिकली। तो उस प्रोसेस को ही होते होते 6-7 महीने लग जाते हैं। अगर जब तक ये प्रोसेस ही चलना था तब तक ये कोरोना ही हो गया। तो माय प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअली डिड नॉट grow that much the way I thought it would grow over here. It takes a lot of time. Yes, it takes a lot of time. ऊपर से इस तरह की कोई चीज हो जाए तो उसमें वैसे ही बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। करियर ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਕੁਝ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ आया वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कितना पीछे पाता है? बहुत ज्यादा। वो ये पूरा साल चला गया। मेरा तो ये पूरा साल चला गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा लाइसेंस आ जाएगा और स्कूल्स मुझे रिक्रूट कर लेंगे। जिस स्कूल के साथ मैं काम कर रही थी पहले, उन्होंने मुझे कहा था आपका लाइसेंस आएगा तो यू कैन स्टार्ट एज अ सप्लाई टीचर। उधर भी सप्लाई टीचर का मतलब ये होता है कि आप एक सब्स्टिट्यूट टीचर बनते हो। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। जो टीचर्स लीव पे जाते हैं आप उनको फिल इन करते हो। बट लेकिन इट्स अ गुड फुल टाइम प्रोफेशन। लॉट ऑफ टीचर्स अर्न गुड मनी। अब तो मेरे पास अभी फिलहाल वो भी नहीं है। राइट नाउ आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन ऑनलाइन टीचिंग। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम ही चला रही हूँ। सुबह अपना करके प्रॉपर अपने कोर्सेज मैंने खुद डिजाइन किए हैं। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आता भी है, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी राइट नाउ, बिकॉज आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स परमानेंटली चली गई हैं, उनको बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में जाना पड़ेगा। सो अगर आप स्कूल्स की बात करो तो हाँ, मुझे अभी यहाँ जब स्कूल्स खुलेंगे तो टीचर्स को वापस बुला लेंगे, बट फिर भी lot of other people have lost their jobs permanently, जिसके लिए उनके पास वो resources नहीं है जहाँ पे वो spend करें पैसे। इंडिया च ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਕੱਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ स्ट्रगल कर रहे हैं? बहुत, काफी लोगों की जॉब्स परमानेंटली चली गई हैं यहाँ पे। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो परमानेंटली बंद हो गए हैं और बहुत लाइफ चेंज है। जब मैं कनाडा में आई थी यहाँ पे मतलब इतना क्राउड है, स्पेशली इन दिस पार्ट इन टोरंटो, इट्स सो क्राउडेड कि आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलती जब वो रश आवर होता है। पर राइट नाउ इतना लोग फ्री हो चुके हुए हैं कि बाहर भी रश नहीं होता, लोग डरे भी हुए हैं, लोग कहीं जाते भी नहीं है। एंड डेफिनेटली बहुत चेंज है। लॉट ऑफ पीपल आर टोटली आउट ऑफ जॉब्स, दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट एंड यू डू सी सैड फेसेस अराउंड। एसओपीज बढ़िया कहंदे भी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ WHO ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। as you said कि बहुत क्राउड सी पहला, लेकिन ਹੁਣ curtailment है क्योंकि because of the fear है pandemic। है फर्क नजर आता है? लोग मेंटेन लोग की फॉलो करते हैं गाइडलाइंस में?
हाँ, ये बहुत यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे सभी लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, बी इट सुपरमार्केट्स, बी इट, बिकॉज सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज तो उन्होंने बंद नहीं की, शुरू से ही सुपरमार्केट्स खुली हैं, बट अंदर की कैपेसिटी लिमिटेड थी। सो यू हैव टू क्यू अप आउटसाइड, एंड व्हेन यू हैव टू क्यू अप आउटसाइड, क्यू में भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में दे हैव मेड दोज मार्क्स। आप उसी बाउंड्री में खड़े हो सकते हो, फिर यू हैव टू हैव कीप सम डिस्टेंस, देन स्टैंड बिहाइंड दैट पर्सन। And even in parks, if you go out and sit, they have made those boundaries. You cannot be very close to people. और लोग यहाँ चलने वक्त भी एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। यहाँ के लोगों में ये वाली सेंस बहुत अच्छी है, which is very good. हाँ ठीक है, चलो एडवाइजरी होना भी चाहिए था। विल गो बैक, ਤੁਸੀਂ क्या मेरी जॉब परमानेंट हो जानी सी, लाइसेंस मिल जाना सी, कोरोना ने हैम्पर कर दिता, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਟੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, और काफी लोगों का बिजनेस बंद होया, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, नौकरियां चलियां गईਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ग्राउंड लेवल तक वो बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं लोगों? हाँ जी, काफी लोगों ने वो बेनिफिट उठाया है। ट्रूडो ने यहाँ पे 2 बेनिफिट्स किए थे। एक तो किया है कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट, जिसमें आपको यू विल गेट मंथली $2,000 इन योर अकाउंट, लेकिन उसके लिए भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब जैसे मैं पिछले साल यहाँ पे आई और 2 महीने मैंने मुश्किल से जॉब की है, तो मैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जो लोग पिछले साल काफी सालों से यहाँ पे हैं, उन्होंने रेगुलरली अपना इनकम टैक्स फाइल किया है, वो बेनिफिट ले सकते हैं और उनको हर मंथ अपने अकाउंट में $2,000 मिल जाएंगे। और काफी लोग ये वाला बेनिफिट ले भी रहे हैं, एंड it's actually good because with that $2,000 they are able to bring food to the table. So basically it's very, even in fact they can pay their rent also. So that amount is big enough for a single person or even for a couple who want to just manage in bare minimum. So काफी लोगों ने उठाया ये benefit and people are really praising him for that. लेकिन जो लोग नए गए हैं, जैसे तुसी लोग नवे गए हो थे एंड हाँ जी, ने जांदे पढ़न ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ स्ट्रगल कर रहे हैं इस माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਉਹਨਾਂ को एलिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स वो करते ही होंगे स्ट्रगल, बिकॉज जो बिल्कुल मोस्टली आई हैव सीन कि जो स्टूडेंट्स हैं या जैसे मेरे जैसे लोग हैं या जो बिल्कुल अभी नए आए हैं, मोस्ट ऑफ देम ईदर दे प्लान टू गो बैक फ्रॉम वेरेवर दे केम, और कुछ ना कुछ और जॉब्स करके, बिकॉज सुपरमार्केट ने काफी जॉब्स निकाली थी, बिकॉज यहाँ सुपरमार्केट्स दे वर रनिंग लाइक फायर, काफी जॉब्स निकाली और काफी लोगों ने वहां जॉब्स की, पार्ट टाइम जॉब्स की, एंड दे पे वेल, for by hour rate they pay you pretty well. So फिर उससे उनका मैनेज हो जाता है, because I believe क्योंकि अभी रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, कोई सोशल लाइफ तो है नहीं, at the most आपको क्या चाहिए, आपको रेंट देना है अपना, and plus you have to cook food. So with that money, which you're earning from supermarkets or from working in a coffee shop, whatever, you can manage all those expenses और वो निकल जाएंगे। ते तुसी एक पॉइंट रेज किया कि लोग वापस जाना शुरू हुए, कि ट्रेंड है कनाडा लोग छट के जा रहे हैं, कुछ है तो? हाँ जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, इंडियंस इन टोरंटो करके कुछ ग्रुप्स हैं, वहां पे कई लोग अभी अपना पीआर लेके पहुंचे थे, तो जो अभी लेके आए हैं और अभी जॉब मार्केट खुली नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे। और इनफैक्ट कुछ ऐसी क्वेरीज भी वहां रेज हुई हैं कि अगर हमारे पास पीआर है तो क्या हम अभी आए, क्या ये माहौल हमारे लिए वहां आने के लिए ठीक है। It's difficult because when you'll come with the whole family and you don't have any job to do, how will you survive? And I think this trend is world over. So right now you have to wait for good times to come. I believe so. ये लगता है भी किस तरह हालात हम सुधरे हैं कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना करके? हाँ जी, अब थोड़ा फर्क आ रहा है धीरे धीरे। मेलो डाउन हुआ है इम्पैक्ट? हाँ जी, इधर फर्स्ट फेज निकाला था, जो इधर ओंटारियो में फर्स्ट फेज ऑफ ओपनिंग हो चुका हुआ है। उसके बाद हमारे मेयर ने स्टडी किया कि फर्स्ट फेज के बाद क्या कोरोना दोबारा तो नहीं आया, कोई सेकंड वेव तो नहीं हुई, तो उसके बाद अब वो सेकंड फेज ऑफ रीओपनिंग शुरू करने लगा है, जिसमें रेस्टोरेंट्स और वो सब खुलेगा। और जब वो खुल जाएंगे, उनके ऊपर भी गाइडलाइंस हैं कि दे हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सो रेस्टोरेंट्स को अपना अंदर का और बाहर का पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, कितने कस्टमर्स वो अलाउ करेंगे अंदर, कितने नहीं, ये सारी चीजें अब थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। बट डेफिनेटली समर टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर दीज रेस्टोरेंट्स टू पिक अप एंड अर्न मनी, बिकॉज समर यहाँ पे बहुत बड़ी होती है। सो कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ अनलॉक हो रहा है? हाँ जी, अब अनलॉक हो रहा है, और साथ में विद ऑल द डिफरेंट मेजर्स यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। पहले इंस्पेक्शन भी होगी
कि आपने वो फॉलो किया है कि नहीं किया। वो मेजर्स अगर आप ले लोगे देन दे विल अलाउ यू टू ओपन योर रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दोस अदर थिंग्स। ये कोई मिडवे वायलेट करता है तो फिर उसको फाइन हो जाता है। अब पीछे जब बहुत फैला हुआ था यहाँ पे कोरोना, तो लोग पार्टीज करना शुरू हो गए इन सम पॉकेट्स ऑफ टोरंटो। तो वो जब उन्होंने पार्टीज की, दे वर हेवीली फाइन बिकॉज दीज थिंग्स ओनली स्प्रेड कोरोना लाइक एनीथिंग। यू हैव टू अवॉइड ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, बट देन those people are heavily fined। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰਸ ਕਰ। तो कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ रही हैं। हाँ, हुई थी, अब नहीं होती। अब क्योंकि वो टू टीच देम अ लेसन काफी हेवीली वो इंसान फाइन हो गया था, और फिर जब इतना ज्यादा फाइन पे करना पड़ा तो उसके बाद सभी थोड़े से केयरफुल हो गए थे कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बड़ा इमोशनली जो प्रोफेशनली ਤੁਸੀਂ बड़ा एम्बिशियस ਸੀਗੇ, लेकिन आके स्ट्रगल करना ਪਿਆ, दोबारा ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪ ਸਕਿਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जॉब ਦਾ इशू हो गया। ਇਹ ਚੀਜ਼ इमोशनली भी थोड़ा डेंट करती है, डिस्ट्रेस हुआ? थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता ही है, क्योंकि पहले अगर आप देखो, जब मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मेरी न्यू जॉब है, एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग आई गेट माय लाइसेंस, बट थोड़ा कोरोना ने ये चीज स्लो कर दी, तो यू डू फील बैड। बट अब ये है कि यहाँ पे सभी लोग जस्ट टू कीप योर स्ट्रेस अवे, टू कीप योर फ्रस्ट्रेशन अवे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज करते रहते हैं, किसी ने कोई किसी तरह की ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन की हुई है, किसी ने मेडिटेशन ज्वाइन की हुई है, क्योंकि ये जो टाइम है इसको अगर हम पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, आई थिंक उसको फिर हम जल्दी निकाल पाएंगे। तो ये चीज डेफिनेटली यहाँ के लोगों में है, दे ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अब जैसे यहाँ पे रिसेंटली शुरू होने लगा है योगा इन आउटडोर, सो पार्क्स में कोई मेडिटेशन और योगा कैंप लगाएगा, वेलनेस कैंप लगाएगा, जिसमें पीपल कैन ज्वाइन विद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स, and for 1.5 hour you can go and join that yoga, and definitely yoga and these kind of things will make a positive change। तो जब इस तरह की चीजें होती है, when you see around your environment, आपको सीखने को मिलता है कि definitely corona did cause a lot of negativity in people, but अगर आप अपना attitude सही रखो, अब अपना mindset सही रखो, तो ये टाइम निकल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके। This is what I believe in, and it's a kind of message for everyone कि डल मोमेंट सबके आते हैं, बट अगर हम कुछ ऐसा सोचें, व्हाट इज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग गुड इन आवर लाइफ राइट नाउ, और कुछ इस टाइम को हम यूज कर सकें टू अपस्किल आवरसेल्व्स और टू लर्न समथिंग न्यू, देन यू विल डेफिनेटली फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। आई बिलीव सो। नॉर्मली बड़ा ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फ्रस्ट्रेशंस भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ नॉर्मल रूटीन नालों कोरोना के टाइम घरदਿਆਂ ਨਾਲ ज्यादा गल ਹੁੰਦੀ है। हाँ जी, काफी बात होती है मेरी घर वालों के साथ, तो क्योंकि एक तो बिकॉज ऑफ दिस होल पेंडेमिक, एक तो टेंशन भी रहती है, आप वरिड भी होते हो कि घर पे सब पेरेंट्स हमारे ठीक हैं, दे आर डूइंग वेल, तो सबसे बातचीत होती रहती है। और इनफैक्ट इंडिया का भी पता चलता रहता है कि वहां पे क्या हो रहा है। व्हाट आई कीप हियरिंग फ्रॉम देम इज कि इंडिया में अब केसेस बढ़ रहे हैं, और बाकी दुनिया में अब ग्राफ थोड़ा डाउन आ रहा है, अब इंडिया में थोड़ा अप जा रहा है। तो you tend to get scared, that your own family members should be fine and they should be well. So yes, of course, we keep discussing about that. फ्रॉम होम ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ 50% ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ? Okay, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। I would like to tell you this thing that when my job was not operational, I did feel very bad because मेरा एक रूटीन था यहाँ पे, मैं उठ के रेडी होके जॉब पे जाती थी। पर जब से मैंने अपना ये ऑनलाइन सेटअप किया है, I'm a master of my own work. I am enjoying it a lot also, but at the same time I do feel कि I'm not earning the same amount of money which I used to earn my regular job, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है घर पे, क्योंकि घर पे क्या है कि बैलेंस बन जाता है। आप घर का भी ख्याल रख सकते हो, आप काम भी कर लेते हो, और अपनी मर्जी के आपके आवर्स होते हैं, और जितना आपने काम करना है दिन में, आप सुबह उठ के डिसाइड कर लेते हैं मैंने आज इतना ही करना है।
so वो मैनेज हो जाता है। So it's a different culture ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ I think work from home ही मेंटेन रहेगा ताकि बहुत ज्यादा क्राउडिंग ना होए ऑफिसेज दे विच या दूसरी जगह। ये हाँ जी, ये मुझे सुनने में आया क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कंपनी की अपनी कॉस्ट में काफी रिडक्शन हो गई है, बिकॉज सी इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी कम आता है और कंपनी को सारे एम्प्लॉयज को अकोमोडेट करने के लिए दे डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड। अब lot of people in their profiles, even in their interviews also, they're asked this question: do you prefer working from home or coming to the office? So log choose kar sakte hain, and in fact I am hearing in USA 4 days working, 4 days a week is going to start, and if it starts in USA, I think Canada will follow very soon, because Canada and USA they do something interchangeably. Finally Repti, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ job परमानेंट जॉब जी रूटीन जॉब ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ किस तरह तैयार कर दो अपने आप? अब जैसे वेरी फ्रैंकली अपने आप को पहले ही लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है लाइफ में अगर आप अपनी अच्छे से सेविंग्स करके रखो तो इस तरह के जो टाइम्स आते हैं उसमें आप टैकल कर सकते हो। बट डेफिनेटली जब रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं आता, इनिशियली बहुत मुश्किल लगती है, बट देन यू रियलाइज दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द बेस्ट। पहले क्या होता है आपको लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, चाहे जरूरत है चाहे जरूरत नहीं है, बट आई थिंक कोरोना हैज मेड ऑल ऑफ अस रियलाइज दैट जितना है उसमें भी आप खुश रह सकते हो। ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है लाइफ में। पहले आप क्या करते हो, आप खाने चलो सुपरमार्केट ही जाते हैं, अच्छा ये चीज पसंद आई ये भी खरीद ली, वो पसंद आई वो भी खरीद ली, बट ये नहीं हम कभी समझते कि हमें जरूरत भी है कि नहीं है। कई बार वही चीज इट इज जस्ट लाइंग इन योर फ्रिज फॉर डेज, यू डोंट यूज इट एंड यू एंड अप थ्रोइंग इट। दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक टू डू नाउ। आई वुड लाइक टू बाय समथिंग ओनली व्हिच आई नीडेड इन माय किचन फॉर एग्जांपल। Also in terms of shopping your clothes, right now you're not going anywhere, कोई social life नहीं है, right? So you don't need so many clothes. So these things really create a lot of difference and do create a difference in your bank balance too. आप realize overall क्या करिए, रेवती one word च किन्नी की जिंदगी बदलती है कोरोना ने रेवती? It has changed the world. It has transformed the world totally in your mind. You realize the importance of small things now, which we had forgotten. I think it has, and post-corona, the world is going to be very different. What I believe, it has changed. तो जिस तरह ही खत्म होता है, फिर लाइसेंस ली तैयारी पूरी है। लाइसेंस की सारे सर्टिफिकेट्स मैंने दे दिए हुए, एक बार ऑफिस खुलेगा तो वो शुरू करेंगे प्रोसेस। आई होपफुली जल्दी खुल जाए तो मेरा काम जल्दी हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच रेवती। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ WHO ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹੋ। Thank you, Ji. Thank you so much, and it was wonderful talking to you also.